Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sumit and welcome to CWS IT. आज के लेक्चर में हम मेंबरशिप ऑपरेटर देख रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स को कंप्लीट किया था और आज हम मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर देखेंगे। दोनों इजी हैं इसलिए दोनों को आज हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं? इस ऑपरेटर का यूज एक ऑब्जेक्ट में एक सीक्वेंस में एलिमेंट के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसका क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया होगा, ठीक है ना। लेट करिए हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया गया है, जैसे कि हमारे पास दिया गया है x इज इक्वल टू कोई भी, मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट दी गई है, मान लीजिए, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे पास एक लिस्ट दी गई है। तो ये x क्या है? x एक ऑब्जेक्ट है। x क्या है? x एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारे पास एक सीक्वेंस है ना। तो सीक्वेंस में किसी एलिमेंट को हम लोग चेक करेंगे कि क्या कोई एलिमेंट इस ऑब्जेक्ट में, इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं करता है। अब लेट करिए आप कि अगर हमने यहाँ पे चेक किया कि क्या 3 x के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो बिल्कुल करता है। देखिए x 3 के अंदर आता है ना। 3 जो है x के अंदर आता है, तो ये एग्जिस्ट करता है, तो ये ट्रू है। अगर हमने चेक किया कि क्या 5, क्या 5 x के अंदर आता है, अगर हम चेक करेंगे कि क्या 5 x के अंदर आता है, तो नहीं आता है ना। बिकॉज जो 5 है वो x के सीक्वेंस का एलिमेंट नहीं है ना, उसका पार्टिसिपेंट नहीं है ये। ठीक, तो इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास इन ऑपरेटर और दूसरा होता है नॉट इन ऑपरेटर। ठीक, इन का उल्टा ही नॉट इन होता है। अगर इन ट्रू बता रहा है तो नॉट इन उसको फॉल्स कर देगा, अगर इन फॉल्स बता रहा है तो नॉट इन उसको ट्रू कर देगा। ठीक है ना, आप एक समझ लीजिए और दूसरा को उल्टा कर दीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा उसको आप। ठीक, देखते हैं क्या बोलता है इन ऑपरेटर। द इन ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक। इन ऑपरेटर जो है चेक करता है, क्या चेक करता है? इफ अ वैल्यू एग्जिस्ट, है ना। देखिए क्या लिखा, इफ अ वैल्यू एग्जिस्ट इन अ सीक्वेंस और नॉट। यह चेक करता है इन ऑपरेटर कि कोई वैल्यू किसी सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। अगर करती है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं करती है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक, रिटर्न ट्रू क्या करेगा? रिटर्न्स ट्रू इफ इट फाइंड्स अ वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल्स को फाइंड कर देगा किसी भी एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस के अंदर, तो ट्रू बताएगा, नहीं तो फिर वो फॉल्स बता देगा। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया कि क्या x इन y, अगर x y के अंदर है तो ये ट्रू है कि नहीं। अगर x y के अंदर नहीं है तो फिर ये फॉल्स हो गया, है कि नहीं। अब इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। और नॉट इन क्या बोल रहा है कि रिटर्न ट्रू इफ इट डज नॉट फाइंड अ वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस। ये जो ट्रू बताएगा अगर हमारा जो स्पेसिफाइड वेरिएबल है या वैल्यू है किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर नहीं मिलता है तो, नहीं तो फिर उसको फॉल्स बता देगा। ठीक, इन का उल्टा ही होता है हमारा ये नॉट इन। ठीक, तो इसको एक फटाफट हम लोग एक प्रोग्रामिंग से चेक कर लेते हैं कि ये किसका कैसे क्या काम करता है। ठीक, तो आ गए हम लोग यहाँ पे अपने आइडियली के अंदर। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिंपल सा एक वेरिएबल लेना है x लिस्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया 1 2 4 5, हमने यहाँ पे 3 जानबूझ के नहीं लिया है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे? प्रिंट चेक करेंगे क्या 3 इन x, यहाँ पे क्या लिखे हैं? क्या 3 इन x, क्या इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? क्या 3 हमारे सीक्वेंस x के अंदर, है ना। 3 क्या है? एक वैल्यू है, और x क्या है? एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या कि 3 जो है हमारा एक सीक्वेंस के अंदर x के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। नहीं करता है कि नहीं? नहीं करता है, तो इसका आंसर आना क्या चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, हमने सेव किया और आंसर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया ना। अब हम यहाँ पे दूसरा एलिमेंट चेक करेंगे कि क्या 5 इन x, क्या 5 x के अंदर एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। चेक करिए आप यहाँ पे, देखिए ट्रू आ गया ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक, अगर लेट करिए अगर हमारे पास यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी है, ठीक, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया CWS स्पेस IT, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रिंट चेक करिए यहाँ पे कि क्या CWS IT इन x, CWS IT इन x, क्या ये इस x के अंदर एग्जिस्ट करता है? करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। देखिए
नीचे फिर थर्ड टाइम ट्रू आ गया। लेकिन अगर हमने यहाँ पे स्पेस हटा दिया CWS के बाद, तो फिर वहाँ पे ये जो है फॉल्स बता देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों फिर अलग-अलग हो गए। स्पेस हटा देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर स्मॉल में लिख देंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे CWS को स्मॉल में लिख दिया, ठीक है? तो भी फिर ये इसको फॉल्स बता देगा, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि दोनों ये अलग-अलग होते हैं, आपको ये ध्यान देना है, ठीक? तो ऐसे काम करता है हमारा CWS IT इन ऑपरेटर, ठीक है ना? ये अगर नॉट इन चेक करेंगे, तो नॉट इन चेक करें कि प्रिंट 3 नॉट इन x, क्या 3 x के अंदर नहीं है? नॉट इन x ट्रू नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू नहीं है ना? उल्टा बताता है, जैसे रिवर्स कर देता है ये, ठीक है ना? तो ये है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक? अब देख लेते हैं हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करते हैं। ठीक, समझ में आया? कोई भी डाउट अगर आपको रह गया हो मेंबरशिप ऑपरेटर से, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक, ये भी देखिए क्या होता है ये, कि इनका यूज ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए। लेकिन सर, ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने का काम तो इक्वल टू को भी कर सकते हैं, है कि नहीं? इक्वल टू का भी काम कंपेयर करने के लिए है। हाँ, काम उसका भी है, लेकिन जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो यूनिकनेस बताता है, ठीक है ना? कि क्या वैल्यू हमारी सच में यूनिक है या किसी दूसरी वैल्यू की ये पॉइंट कर रही है या फिर डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है ना? तो कंपेयर करने के लिए किया जाता है। नॉट इफ दे आर इक्वल, है ना? बट इफ दे आर एक्चुअली द ऑब्जेक्ट विद द सेम मेमोरी लोकेशन। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इक्वली हो सकता है कि वो सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर भी हो। तो उस चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक? अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी प्रैक्टिकल दिखा देंगे करके प्रोग्राम, तो समझ में आ जाएगा। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक इज और एक इज नॉट, ठीक है ना? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इज होता है और इज नॉट होता है, ठीक? तो अब ये कैसे काम करेगा बताइए? तो इज नॉट में क्या बोल रहा है इज कि रिटर्न ट्रू, ट्रू को रिटर्न करेगा इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। अगर दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट है तो ट्रू बता देगा, नहीं तो फॉल्स बता देगा। और इसी का उल्टा आप कर दीजिए तो वो इज नॉट हो जाएगा। ओके, तो आते हैं अब प्रोग्राम की तरफ और हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या चेक करेंगे हम लोग? यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करेंगे। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक। अब देखिए इसके प्रोग्राम कैसे, अच्छा उसको हम कमेंट कर दें ताकि ये बार बार प्रिंट ना हो। तो हमने इसको यहाँ पे कमेंट डाउन कर दिया। ओके, हालांकि कमेंट नहीं है, हमने आपको बताया था पहले से ही, ये जस्ट एक ट्रिक है, ठीक ना? ये क्या है? इसको बोलते हैं मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर हम इस स्ट्रिंग की वैल्यू को किसी ए के अंदर स्टोर कर लें, ए इज इक्वल टू करके, ठीक है, और अगर हम लास्ट में इसको प्रिंट ए कर दें तो ये काम हमारा करेगा। तो जो है ये इसके अंदर की वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। देखिए सेम टू सेम आ गया ना? तो वो एक स्ट्रिंग है, ठीक। जस्ट एक ट्रिक है उसको कमेंट करने का, क्योंकि पाइथन में मल्टीपल लाइन कमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। देखिए अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू, ठीक। हमने यहाँ पे एक मान लीजिए लिस्ट लिया जिसके अंदर वेरिएबल है 1, 2, ऐसे 3, ठीक। हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज ली इसके अंदर, ठीक। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे फिर लेते हैं y इज इक्वल टू, फिर हमने यहाँ पे लिया कि 1, 2, 3, ठीक। अब देखिए जो x के पास वैल्यूज हैं वही y के पास भी वैल्यूज हैं, ठीक। क्या ये दोनों सेम हैं? सोच के बताइए, क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं है, इनकी बस वैल्यूज इक्वल हैं, लेकिन इनकी जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक। सेम कब होंगे? अगर हमने यहाँ पे लिया एक थर्ड वेरिएबल z और हमने यहाँ पे कर दिया z इज इक्वल टू x। इसका क्या मतलब हो गया कि जो z की वैल्यू है वही x की वैल्यू है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे चेक किया, क्या प्रिंट x इज y, क्या x वही है जो y है? चेक करिए। आंसर दे दिया फॉल्स, नहीं है। क्यों? क्योंकि x की खुद की अपनी एक वैल्यू है और y की खुद की अपनी एक वैल्यू है,
ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, फॉल्स आया। समझ में आया? देखिए आप ऐसे मान के चलिए जो x है ये हमारा एक पर्सन ए है और y जो है हमारा एक पर्सन बी है, ठीक ना, दो व्यक्ति हैं यहाँ पे और दोनों के पास कुछ वैल्यू, मान लीजिए इनके पास भी एक एप्पल है, इनके पास भी एप्पल है, दोनों के पास तो एप्पल ही है ना, लेकिन है तो उनके पास अलग अलग, है कि नहीं? तो वो चीजें हैं, वैल्यूज भले ही सेम है लेकिन है अलग अलग यहाँ पे वो, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यूनिकनेस चेक कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या प्रिंट, क्या जेड इज एक्स, क्या जेड वही है जो एक्स है? हाँ, क्यों? क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है वही जेड की वैल्यू है। ठीक है ना, चेक करिए यहाँ पे, प्रिंट करिए, तो यहाँ पे दे दिया ट्रू। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स को डिफाइन किया हुआ है, केवल जेड को डिफाइन नहीं किया। हमने यहाँ पे जेड को पॉइंट कर दिया एक्स की तरफ, कि जो एक्स की वैल्यू होगी वही जेड की वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे सेम मेमोरी लोकेशन आ गई, क्योंकि जेड के पास और एक्स के पास, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर इच के माध्यम से इसको चेक कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? इसका आंसर आ गया ट्रू। ओके, अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि प्रिंट, अब मान लीजिए हमें चेक करना है कि क्या y इज जेड, क्या y वही है जो जेड है? बताइए, क्या y की वैल्यूज और जेड की वैल्यूज सेम है? यस, देखिए वैल्यूज तो सेम है लेकिन मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है, मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। देखिए इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया फॉल्स। ठीक, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर सिर्फ वैल्यूज को ही नहीं बल्कि साथ में मेमोरी लोकेशंस को भी वो चेक करती है। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। समझ में आया? तो कुछ प्रोग्राम्स एक दो और देख लेते हैं ताकि चीजें और बेटर क्लियर हो जाए। ठीक, देखिए, तो मेंबरशिप का पहले देख लेते हैं, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर का भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 24, y की वैल्यू है मान लीजिए 20 है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट दे रहे हैं, लिस्ट इज इक्वल टू मान लीजिए 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक, ऐसे करके हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले ली हैं। ठीक, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ, कंडीशन लगा दिया गया यहाँ पे चेक करेंगे इफ, क्या चेक करेंगे कि क्या x, x नॉट इन लिस्ट, क्या x लिस्ट के अंदर नहीं है? बताइए, क्या 24 लिस्ट के अंदर है? नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि क्या x लिस्ट के अंदर नहीं है? इसका आंसर आएगा ट्रू। नहीं है, वो पूछ रहा है कि क्या वो नहीं है, x, x जो है लिस्ट के अंदर नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो मैसेज प्रिंट होगा हमारे पास, और मैसेज क्या प्रिंट होगा कि x इज नॉट, सॉरी एक सेकेंड, x इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट। ठीक है, अगर x मौजूद नहीं है तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि x इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट, और अन्यथा एल्स, फिर एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा और यहाँ पे कर देंगे x इज प्रेजेंट इन लिस्ट। ठीक, तो x इज प्रेजेंट इन लिस्ट। ठीक, या फिर इन गिवन लिस्ट, गिवन कर देते हैं इन गिवन लिस्ट। ठीक, अब इसको जो है एक और लेते हैं प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे, इफ, अब देखो y, हमने यहाँ पे x को चेक किया ना कि x लिस्ट के अंदर है कि नहीं है, अब ऐसे y को भी चेक करेंगे हम लोग कि क्या y इन लिस्ट, वहां पे देखिए थोड़ा सा उल्टा लॉजिक लगाए हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा सीधा लॉजिक लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पे डाय चेक करेंगे कि क्या y लिस्ट के अंदर है, अगर है तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि यस y इज प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट, y इज प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट। ठीक, अगर y लिस्ट के अंदर मौजूद होगा, क्या मौजूद है आप बताइए सोच के, क्या 20 लिस्ट के अंदर है? बिल्कुल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ट्रू आएगा। ठीक, और नहीं तो एल्स मैसेज डाल देंगे, मैसेज क्या डाल देंगे कि y
इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट। ठीक है ना, जो y है वो दिए गए लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। देखिए x बोल रहा है हमारे पास कि x इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट और y इज प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट। ठीक, तो यहाँ पे हमने चेक किया था 24 लिस्ट के अंदर नहीं है, वही बताया इसने कि x इज नॉट प्रेजेंट, और लेकिन y लिस्ट के अंदर है तो इसने भी यही बताया कि y इज प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट। ठीक है, ये ऑपरेटर हुआ हमारा कौन सा, मेंबरशिप ऑपरेटर है। ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक प्रोग्राम और कराते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब एक और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है a1 इज इक्वल टू कोई सीक्वेंस है हमारे पास, लेट करिए एक में कुछ फ्रूट्स लेते हैं जैसे कि बनाना। ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिया बनाना, या फिर दूसरे भी ले सकते हैं कि कीवी। ठीक है ना, कीवी लिया हमने, और दूसरे में लिया हमने यहाँ पे मान लीजिए ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स। ठीक, एक हमारे पास A1 लिस्ट है, इसी प्रकार से एक A2 लिस्ट की यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक, इसके अंदर भी कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऑब्जेक्ट कर देते हैं कीवी, और यहाँ पे क्या कर दे कॉमा ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स। ठीक, हालांकि दोनों के पास सेम वैल्यूज हैं लेकिन दोनों एक्चुअली में अलग अलग हैं। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हमने क्या किया, z इज इक्वल टू A1, जो z की वैल्यू है वही a की वैल्यू हो गई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि a हमने डिफाइन किया है A1, z डिफाइन नहीं किया, हमने z को A1 की तरफ पॉइंट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि प्रिंट, क्या चेक करेंगे, प्रिंट कि A1 इज z, क्या A1 z है, मतलब कि क्या जो A1 की वैल्यू है क्या वही z की भी वैल्यू है, आपको बताना है। तब तक आप कमेंट करके बताइए 1 2 3 करके कि पहले का ट्रू है दूसरे का फॉल्स है, ऐसे करके बताइए आप। और दूसरा कि क्या A1 इज A2, क्या A1 A2 दोनों एक हैं। और तीसरा यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग कि मान लीजिए A1 इज इक्वल टू A2। ठीक, अब देखिए पहले इसका हम आंसर आपको बताते हैं फिर आपको करके दिखाते हैं। तो A1 इज Z, क्या A1 वही है जो Z है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्या A1 और A2 सेम है, क्या वही है जो A1 है वही A2 है, नहीं, दोनों अलग अलग हैं, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। और यहाँ पे क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं तो हाँ दोनों की वैल्यूज यहाँ पे बराबर हैं, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। मतलब कि ट्रू फॉल्स ट्रू इसका आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखिए ट्रू फॉल्स ट्रू इसका आंसर आ चुका है। ठीक है ना, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कैसे होते हैं और ये कैसे किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन या फिर उसका समाधान आपको बता दिया जाएगा। ठीक, कमेंट जरूर किया करिए कोई भी डाउट है। ठीक, और आपके पास एक क्वेश्चंस आपके पास ये है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है कि हमारे पास हमने यहाँ पे एक लिस्ट देंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको 5 दोस्तों के नाम लिखने हैं। ठीक है, और दूसरी लिस्ट लेंगे जहाँ पे आपको वही सेम वैल्यूज लिखनी है, और फिर उनके बीच में आपको मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाना है। ठीक, इतना आप करके देखिए, और बिटवाइज ऑपरेटर के क्वेश्चंस भी जरूर लगाइए। ठीक है, जो हमने आपको प्रोग्राम बताया था उसको वह बिना देखे अपने से लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, कि चेक करिए कि अगर हम यहाँ पे 115 बिट वाइज ऑपरेटर लगाएंगे मान लीजिए 36 के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, है ना। अगर यहाँ पे हमने लिया 240 और ऑपरेटर लगाएंगे मान लीजिए 26 के साथ, तो क्या आंसर इसका आएगा। ठीक, अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो तो आप लिखिए 126। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स निकालना सीखिए, पेपर में सब आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने वाला है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस, हम लोग देखेंगे कि प्राथमिकता किसको दी जाती है, कौन से ऑपरेटर को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा मैथ में
BODMAS रूल आपने पढ़ा होगा कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवीज़न लगा सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करके आपने एक BODMAS रूल पढ़ा होगा, ठीक है? इसी प्रकार से पाइथन में भी एक रूल होता है जिसको लोग बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इसको बोला जाता है, ठीक? ये थी हमारी वीडियो नंबर 34 और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी होगी पार्ट नंबर 36, सॉरी ये वीडियो नंबर 35 है और जो नेक्स्ट नेक्स्ट होगा वो 36 होगा, ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में इतने रहने वाला है, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।